टाइम 9 अगस्त 2024 की सुबह का था जब आरजे केयर मेडिकल सेंटर में सुबह का टाइम हो चुका था और राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। पुलिस वालों को उस लड़की के पिता सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगते हैं कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल रात को ही इस लड़की की बातें अपनी माँ के साथ हुई थी। उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी और आखिरी टाइम में जब इसकी माँ ने इसके पास फ़ोन किया था तो ये बात लड़की की माँ ने लड़की से पूछी थी कि क्या उसने खाना खा लिया है। लेकिन वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थी, सारी ही चीज़ें वो हमारे साथ शेयर किया करती थी। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि इसने हम लोगों से छिपाई हो, इसे कोई परेशानी हो, जबकि ये अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कल रात को भी इसकी माँ ने जब इसके पास कॉल किया तो ये बात पूछने के लिए किया था कि क्या इसने खाना खा लिया है। लेकिन हमारी बेटी ने ये बात हमसे कही कि अभी उसका ड्यूटी का टाइम है, जाकर वो मरीजों को संभालेगी, उसके बाद वो वापस आकर खाना वगैरह खाएगी। इस टाइम ये लड़की ग्रेजुएट हो चुकी थी और अपनी पोस्ट ग्रेजुएट को पूरा करने के लिए आरजी केयर मेडिकल कॉलेज सेंटर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और इसके साथ साथ अपने डॉक्टरेट की ट्रेनिंग भी वो यहाँ पर ले रही थी। तो इन सारी ही चीजों के बारे में उस लड़की के माता पिता डॉक्टर्स को बता देते हैं, क्योंकि बिल्कुल निर्भया की तरह ही इस लड़की को भी मारा गया था। अब सारे ही डॉक्टर इस बारे में सोच रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग काफी अच्छे से टाइम बिताते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो आखिरकार निर्भया के साथ ऐसा किसने किया होगा। ये सारे ही सवाल आपस में सारे ही डॉक्टर एक दूसरे से कर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं था। और दूसरी तरफ इस टाइम तक पुलिस वाले वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर थे, उस रात को वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी जिन जिन की भी, उनसे वो लोग पूछताछ करने लगते हैं, तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ये सारे ही कांड आज निर्भया के साथ हुए हैं। अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो ये कल को किसी और के साथ भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निर्भया ने अपनी पूरी ही जिंदगी लगाकर काफी ज्यादा मेहनत करके वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो उनके माता पिता की इकलौती संतान थी जो कि अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस तरीके के घटिया लोगों के कारण उसने अपनी जान गंवा दी।